Hello bachon, let's read this question, and the question says that when an object is placed 10 centimeter in front of lens A, the image is real, inverted, magnified and formed at a great distance. When the same object is placed 10 centimeter in front of lens B, the image formed is real, inverted and the same size as the object. Now let's see the options. Option A, what is the focal length of the lens A? Option B, what is the focal length of lens B? Part C, what is the nature of lens A? And part D, what is the nature of lens B? तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने 10 सेंटीमीटर पर रखा है लेंस ए के फ्रंट पर। तो हमें जो इमेज मिलती है वो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड मिलती है और एक ग्रेट डिस्टेंस पे मिलती है। और जब हम उसी ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर फ्रंट पर रखते हैं लेंस बी के, तो हमें इमेज जो मिलती है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की मिलती है। फिर यहाँ पर हमें ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें इनके आंसर्स करने हैं। तो बच्चों, इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज करेंगे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसा कि बच्चों हमसे पार्ट ए में यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए की, फोकल लेंथ क्या है लेंस ए की। तो बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें कहा गया है कि लेंस ए से जब हमारी इमेज बनती है वो क्या है, रियल, इन्वर्टेड। ए जो है हमारा लेंस, उससे जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही, वो रियल है और इन्वर्टेड है, रियल, इन्वर्टेड। और ये जो इमेज है बच्चों वो ग्रेट डिस्टेंस पर बन रही है। तो ग्रेट डिस्टेंस का मतलब होता है इन्फिनिटी, बेसिकली इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर बन रही है। तो हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पर हमारी इमेज कब बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पर। तो यहाँ पर हमारी जब फोकस ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो हमारा फोकल लेंथ क्या होगी, यहाँ पर फोकल लेंथ हो जाएगी यहाँ पर हमारी 10 सेंटीमीटर, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर ही रखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चों हम पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी। लेंस बी की फोकल लेंथ क्या होगी। तो बच्चों हमसे कहा गया है कि हम लेंस बी के सामने जब 10 सेंटीमीटर पर रखते हैं एक ऑब्जेक्ट को, तो हमारी इमेज रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की बनती है। बी में क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास इमेज जो है वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और सेम साइज की बन रही है, सेम साइज। अब बच्चों हम जानते हैं कि सेम साइज की इमेज कब बनती है हमारे पास, जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 2f पर ऑब्जेक्ट रखा है तो मीन्स 2f इज इक्वल टू 10 है। तो f क्या हो गया हमारा यहाँ से 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या आई यहाँ से हमारी 5 सेंटीमीटर। ये हमारे बी का आंसर हो गया बच्चों। आइए अब बात करते हैं पार्ट सी केस की। तो सी में हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, कि सी में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस ए। तो जैसा कि बच्चों हम देख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है हमारी लेंस ए में वो रियल और इन्वर्टेड है। और हम जानते हैं कि रियल इन्वर्टेड इमेज केवल कॉन्वेक्स लेंस ही बनाता है, बिकॉज कॉनकेव लेंस जो होता है वो केवल वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी का होगा कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर बात करें बच्चों हम यहाँ पर डी की, तो डी में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस बी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि लेंस बी जो है हमारा वो भी रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो कॉनकेव लेंस तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता नहीं है, तो हमारी ये कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। तो ये बच्चों हमारे आंसर्स हो गए। तो हमसे जैसा कि पहले पूछा गया था पार्ट ए में कि फोकल लेंथ क्या होगी लेंस ए की, तो वो 10 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें लेंस बी की फोकल लेंथ की तो वो 5 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें नेचर ऑफ लेंस ए की तो वो कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर बात करें लेंस बी की तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट